जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ जानने को मिलेगा। इससे पहले कि हम पहले अध्याय के पहले श्लोक की तरफ बढ़े, हम एक छोटा सा ब्रीफ श्रीमद् भगवत गीता के बारे में देख लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का विस्तार से वर्णन किया गया। गीता के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। गीता को प्रस्थान त्रयी में शामिल किया गया है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी शामिल है। उपनिषदों को गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। इसका मतलब है कि उपनिषदों की अध्यात्म विद्या गीता में पूरी तरह से स्वीकार की गई। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। गीता में मनुष्य के जीवन में आने वाली कई पहलुओं पर चर्चा की गई है। गीता में हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को अपने कर्म और काम पर ध्यान देना चाहिए। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसे ही मिलता है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुरूप फल मिलता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं गीता के बारे में। तो आइए हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव ममका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों तथा पांडवों के पुत्रों ने युद्ध के इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या की। यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ होते हुए भी, राजा होते हुए भी अधर्म का साथ देने के लिए कितने व्याकुल हैं। वो ये नहीं चाहते कि धर्म के साथ हम पांडवों का साथ दें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे पुत्र जो हैं कौरव, उनका साथ दिया जाए। ये उनके सत्ता के प्रति मोह एवं अधर्मी पुत्रों के प्रति मोह को दर्शाता है। वो जान रहे हैं कि ये युद्ध होगा और ये धर्म का युद्ध है, लेकिन वो देख रहे हैं कि हमारे साथ में एक से एक धुरंधर योद्धा हैं, तो वो इस युद्ध के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात वहीं जहाँ के इस श्लोक में बताया गया है कि पांडव धर्म का अनुकरण कर रहे हैं और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। इन श्लोकों में ये बताया गया है कि पांडव धान के खेत में धान के समान है और कौरव उसमें श्यामा घास के समान। तो श्यामा घास को भगवान स्वयं उन्मूलन करेंगे, स्वयं निकाल के बाहर फेंकेंगे। वैसे ही हमें धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें धर्म और नैतिकता का हमेशा पालन करना चाहिए। यदि हमारा ईश्वर में विश्वास है तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद करेगा और हमारे रास्तों से व्यवधान, जो भी रास्ते में रुकावट है, जिन चीजों की वजह से हमें परेशानियां हो रही हैं, उन चीजों को भगवान खुद ही हटाएगा। गीता का महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें कर्म करते रहना है। ये नहीं कि भगवान के भरोसे हम बैठ गए और ये सोच रहे हैं कि नहीं भगवान हमें ये दे देगा, भगवान हमें वो दे देगा। ऐसा नहीं है। आप नैतिकता पूर्वक कर्म के रास्ते के प्रति अग्रसर होते रहिए। भगवान स्वयं आपकी मदद के लिए रहेंगे वहाँ पे। दोस्तों, मैं स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँ और मुझे जो समझ में आता है ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद मैं आपसे सीधे साझा करता हूँ और सरल भाषा में, अपने भाषा में साझा करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही एक एक श्लोक का अर्थ जानते हुए धीरे धीरे श्रीमद् भगवत गीता को समझना है या उसके शाब्दिक अर्थ को समझना है तो कृपया हमारे साथ बने रहें। मैं एक एक श्लोक का वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा और आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे ऐसी ही नैतिकता वाली वीडियोस श्रीमद् भगवत गीता पे भेज आगे मैं ये सोच रहा हूँ कि आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखे गए पुस्तक चाणक्य नीति और अन्य पुस्तकों का भी पाठन करूंगा और आपके समक्ष उनके वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसे आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। धन्यवाद।